देखिए, अभी एक समस्याएं आई थी, उसको हम जरा चर्चा कर लेते हैं, फिर भागवत में जाएंगे। एक भक्त ने दूसरे, एक कोई भक्त हैं, वो सैफरन में थे और किसी से बात कर रहे थे कि देखिए, हमें केवल गुरु महाराज के प्रवचन, हम बद्ध जीव का प्रवचन हमको नहीं सुनना चाहिए, और इसलिए केवल गुरु महाराज और प्रभुपाद जी के प्रवचन को सुनना चाहिए। तो क्या गलती है इसमें, और कितने लोगों को सही लगता है बात? क्या ये सही है और क्या ये गलत है? बहुत ठंडे दिमाग से सोचिएगा, क्या ये गलत है? गलत नहीं है। बद्ध जीव कभी भगवान की बात बोलेगा? बद्ध जीव क्या बात बोलेगा? आहार, निद्रा, भय, मैथुन यानी न्यूज आदि को नहीं देखना चाहिए। बद्ध जीव भगवान की बात नहीं बोलेगा, तो बद्ध जीव का प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, इसमें कोई कठिनाई नहीं, ठीक है। लेकिन दूसरे अंश पे विचार करें कि गुरु महाराज और प्रभुपाद की बात सुनना चाहिए, तो ये ठीक है। आचार्यों की बात, गुरु महाराज, गुरु मतलब ओनली नॉट दीक्षा गुरु, गुरु आर मैनी गुरुस। श्रीधर स्वामी की बात अगर कोई बताए तो सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। जैसे मान लीजिए श्रीधर स्वामी जी कहते हैं परम मतलब परमेश्वरम 1.1.1, तो अब मान लीजिए कोई अन्य भक्त है, वो बोले परम मतलब परमेश्वरम, तुम्हें सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? नहीं, तुम तो बद्ध जीव है, बद्ध जीव, लेकिन वो अपनी बात नहीं कह रहा है। अभी तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। मेरा एक मित्र था आईआईटी में, वो सिविल में था जहां तक मुझे स्मरण आ रहा, शक्ल तो भूल गया लेकिन था वो। उसकी बात बड़ी मजेदार थी। उसने अन्यों को बोला कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। तो जो अन्य आईटी के लड़के थे जो कि अभक्त थे, बोले तुम अपनी बात क्यों नहीं बोलते हो, तुम अपनी बात बोलो, तुमको अनुभव हो रहा है। यानी कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो अभक्त है वह ये देख पा रहा है कि ये व्यक्ति अपनी बात नहीं बोल रहा है, इसको भर दिया गया है चाबी, वही बोल रहा है। इतना सामर्थ्य हम में नहीं है क्या? क्या आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? हमारा सामर्थ्य होना चाहिए कि शुभ कृष्णदास यहां पर अपनी बात नहीं बोल रहा है, और नहीं आप लोग कुछ प्रचार करेंगे तो अपनी बात बोल रहे हैं, चाबी भरी जा रही है, उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। डू यू अग्री विद दिस? एंड इज दैट ओके टू डू? मैं आज तक आप लोगों को अपनी बात बताने बैठा हूं यहां पर। मैं तो चैलेंज कर सकता हूं, किसी प्रवचन में बोल दीजिए कि मैं कह रहा हूं कि ये मेरा मत है, वही उसी दिन मैं वहां उसको डिलीट कर दूंगा। ये जरूर कहूंगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इतना मैं समझ पाया हूं। तो ये तो गलत नहीं। ऐसे भक्त लोग बोलते हैं, सीनियर भक्त बोलते हैं, श्रीमान बरिजन प्रभु हमको ऐसे बोले, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, दैट्स हाउ वी स्पीक। लेकिन मत तो नहीं दे रहे ना कि मेरे मत में भगवान कौन है, मेरे मत में जीव का स्वरूप क्या है। जब तक आप मुक्त आचार्यों की बात को रिपीट कर रहे हैं, बोलने का अधिकार है, एंड दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। इसको तोड़िए, री मतलब दोबारा, प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना, जो उसी बात को दोबारा प्रस्तुत करे। परंपरा में जरूरी नहीं है कि वही उदाहरण दिए जाएंगे जो पूर्वाचार्यों के हैं। प्रभुपाद तो कितने उदाहरण मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के देते हैं, मॉडर्न सभ्यता के देते हैं, मिसाइल का उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सारी चीजों का उदाहरण दे रहे हैं। तो क्या टेलीस्कोप का उदाहरण दे रहे हैं? श्रीधर स्वामी कहां दिए टेलीस्कोप का उदाहरण? दिखाइए आप। चक्रवर्ती पाद, जब उस समय वो था ही नहीं, तब कैसे उदाहरण आप दोगे? रेडियो का एग्जाम्पल प्रभुपाद देते, तो रेडियो था उस समय, एटलीस्ट रेडियो के स्वरूप में नहीं था। मिसाइल का एग्जाम्पल देते हैं, तो आप देखेंगे कि चक्रवर्ती पाद या पूर्ववर्ती आचार्य वो एग्जाम्पल देंगे ही नहीं, क्योंकि दृष्ट होना चाहिए ना वस्तु, तब तो दृष्टांत दोगे आप। तो प्रभुपाद गलत बोल रहे हैं? नहीं, प्रभुपाद जी उसी बात को समझाना चाहते हैं। विवक्षा समझते हैं? विवक्षा का मतलब होता है बोलने की इच्छा। क्या बोलना चाहते हो आप? वो बोलने की इच्छा चेंज नहीं होनी चाहिए। जिस अर्थ को प्रस्तुत किया जाना इच्छा, वह चेंज नहीं होना चाहिए, वो सिद्धांत वही रहना चाहिए। तो आप ऐसी अवस्था में बद्ध जीव का प्रवचन नहीं सुन रहे हैं। मेरा कहने का आशय यह था कि हम सभी लोगों को भगवान की बात बोलनी चाहिए, अपनी बात बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। और प्रमाण क्या है हमारे पास इन सबको बोलने का? प्रमाण है आमार आज्ञा गुरु हैया, जारे देखो तारे कहो अपना उपदेश। शैली शुक्ला माता जी, यही श्लोक है ना? एक श्लोक तो याद हुआ कि नहीं आपको? नहीं माता जी ने, नहीं आपकी बात नहीं मानेंगे। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, इज डैम सो सिंपल। आप देख रहे हैं कि एक श्लोक भी भक्त को समझ में नहीं आया। और ये जो बात व्यक्ति बोल रहे हैं वो सैफरन ब्रह्मचारी, तो सैफरन काला पीला नीला जो पहन लीजिए आप, वो कुछ उससे आपको समझ में नहीं आएगा। आई डोंट गिव वैल्यू टू एनी ऑफ दिस ऑफ क्लोथ। सैफरन पीला काला नीला जो चाहे पहन लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तस्मात शास्त्रम प्रमाण, शास्त्र के प्रमाण से बोलना चाहिए, ना कि कपड़े के प्रमाण से। और घबराहट ये होती है कि कोई कपड़ा पहन लेता, सैफरन पीला नीला जो कुछ भी, अरे तो ये तो बहुत ज्ञानी होंगे।
तो कल से मैं सैफरन पहन के आ जाता हूँ, टी शर्ट एक स्वेटर ले देना सैफरन वाला, उससे और अधिक ज्ञान आ जाएगा। आप लोग भी कल से सैफरन पहन, क्लास में केवल सैफरन पहन के आना, तो आ जाएगा दिमाग में। तो एटलीस्ट टोपी तो लगा सकते हो, ये बनियान तो पहन लो। क्यों साइंटिस्ट, बनियान तो कुछ भी पहन सकते हैं, सैफरन बनियान, अरे इससे नहीं होता कुछ भाई। मैं उस भक्त को बोला जिसको बोला गया था, हमने कहा तो अगर मतलब हमारे बच्चे हो तो चुप करा के आओगे, छोड़ना नहीं उसको। कैसे आपने बोल दिया, तो ठीक है आप ये कह रहे हो कि बद्ध जीव का प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, बात हम मान रहे हैं, लेकिन अगर वही व्यक्ति गुरु की बात को रिपीट कर रहा है तो जरूर सुनना चाहिए। डजंट मेक सेंस? मैंने कई बातें आपको थोड़ी थोड़ी आयुर्वेद की बताई, तो आयुर्वेद पढ़ा हूं मैं, कुछ नहीं पढ़ा हूं, लेकिन जो सुना हूं, जो गुरुजनों से सुना, आयुर्वेद के गुरुजनों से सुना, वही बता देता हूं कैसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना। आप लोग कभी नहीं किए ये, खांसी में दही नहीं खाना चाहिए इत्यादि, तो आयुर्वेद पढ़ के आए आप लोग यहाँ पर। जितना सुनते उतना बता देते हैं। क्या है? नहीं, वो बात नहीं, वहां बात, वो बात नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सभी लोगों को प्रीचिंग करनी चाहिए, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो बात आपने गुरुजनों से सुनी है और जो समझ में आई वो बोलना चाहिए। इस बात को सूत गोस्वामी जी कहते हैं, यह वह सावश्यामी यथाधीतम यथामति, मैं आप लोगों को वही बताऊंगा। प्रथम स्कंद का 3 अध्याय का आखिरी या 4 अध्याय का आखिरी में बोलते हैं, मैं वही बताऊंगा आपको जो मैंने गुरुजनों से सुना है और जो मैंने समझा है। आप देख रहे हैं मेरे प्रवचनों में जब मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं पढ़ भले देता हूं, कहता हूं मुझे समझ में नहीं आया, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कल हुआ था ना, कल ही तो कर रहे थे। सो प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। अगर आप भगवान की बात परंपरा में बोल रहे हैं, देन यू आर लिबरेटेड इन दैट कंटेक्स्ट, और जो सुनेगा वह भी मुक्त हो जाएगा। और जब अपनी कोई बात बोलेंगे तो हम भी बद्ध रहेंगे, सामने वाला भी बद्ध रहेगा। इज इट ओके? ठीक है, तो हम लोग उस पर, क्योंकि इसलिए वो उस भक्त का प्रचार का उत्साह समाप्त हो गया। जबकि प्रभुपाद जी बड़ा अद्भुत बात कहते हैं कि जब तक व्यक्ति नॉन डिवोटीज को लगातार प्रचार नहीं करता तब तक वह गुणों के प्रभाव से मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। अभी एक और आपको बात बताऊंगा जो आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी, एटलीस्ट इस तरह से विचार नहीं किया होगा। आप सब लोग 9.30 भगवद गीता जानते हो, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसा। श्लोक सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो पढ़ लेना, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इस श्लोक का सामान्य अर्थ क्या है? सिंपल अर्थ, कोई बहुत बड़े दुराचार भी उपस्थित ना हो जाए उसमें, लेकिन वो अगर भक्ति प्राप्त करने के लिए ही भक्ति कर रहा है तो उसको तुम साधु ही मानो, क्योंकि उसका व्यवसाय अर्थात उसका निश्चय बहुत अच्छा है। ये भगवान ने कहा 9.30 में। अब चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्ध। सारे शास्त्रों का ये प्रयोजन है या निर्देश है कि भाई साधु संग करो, साधु संग करो, साधु संग करो। 3 बार बोलने का मतलब है कि भाई एकदम बात समझ आ जाना चाहिए। तो जो साधु है उसका संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 3 बार बोल दे बिना समझ में आए तो क्या होगा? साधु संग करना चाहिए। और 9.30 में भगवान बोल रहे हैं कि जो जिसमें सुदुराचार भी उपस्थित हो जाए लेकिन वह भजन कर रहा है भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो उसको साधु ही मानो। तो क्या ऐसे व्यक्ति का भी साधु संग करना चाहिए? और इस पे आप लोग आचार्यों की टीका हम लोग पढ़ा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। साधु ही मानो मतलब जो भगवान ने बोला है, महात्मानंस्तु माम पार्था, इसी अध्याय में बोला है पिछले श्लोकों में, महात्मानंस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। कौन महात्मा है? जो मेरा अनन्य भजन करते हैं, न अन्य अनन्य, जो कृष्ण के ही भजन में लगे हुए, जिनकी मति कृष्ण में ही जा रही है, तो वो है महात्मा। तो उसको कैसा साधु मानो? वैसा ही साधु मानो। साधु रे वो समंतव्य, जैसे कि इस महात्मा को साधु मान रहे हो जो अनन्य भाव से भजन कर रहा है, वैसे इस व्यक्ति को भी जिसमें दुराचार उपस्थित हो रहा है, मैं शब्द बड़ा ध्यान से यूज कर रहा हूं, दुराचार उपस्थित हो रहा है, वह दुराचार करना नहीं चाहता है, उसकी इच्छा है कि भजन करके उसका हृदय शुद्ध हो जाए और भक्ति को प्राप्त करे। समझ रहे हैं कि एक बात? अब दुराचार का मतलब ये नहीं कि वो पत्नी का संग कर रहा है, दुराचार, अब सुदुराचार का मतलब है कि दूसरों की पत्नी को भोग रहा है। चक्रवर्ती बात की टीका देख लीजिए। लेकिन वो आपको ये कभी नहीं बोलेगा कि दूसरों की पत्नी का भोग करना बड़ा अच्छी बात है। समझा पा रहा हूं मैं आपको बात? क्योंकि कभी कभी लोग कह रहे थे कि दूसरे सफर ब्रह्मचारी बोल रहे थे कि भाई गृहस्थों को संगत नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ ब्रह्मचारी आए हैं, तो क्या आप गृहस्थों की संगत करने आए कि भागवत की संगत करने आए हैं? अक्ल है लोगों को बोलने की? हम इसमें गुस्सा करते कि लोग जब शास्त्र की बात नहीं बोलते तो फिर वो एकदम कंडीशन सोल है मेरे सामने।
आई डोंट एक्सेप्ट दैट। आप यहाँ भागवत संग करने आए हैं, भागवत की बात सुनने आए कि गृहस्थ का संग करने के लिए आए हैं? कि चलो गृहस्थी की बात करें। कभी हम बोले हैं कि पत्नी पत्नी को रखने से बड़ा अच्छा हो जाता है या खाने से बड़ा अच्छा हो जाता है? कभी हम बोले प्रवचन में या वेदवादी माइक पे लो, कभी मैं बोला हूं उस तरह से आपको व्यक्तिगत रूप से कि भाई ये बड़ी सब बड़ी अच्छी चीजें हैं, भोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा मजा आ रहा है? कभी बोला हूं? चैलेंज कर दिया जाए। और जितने भी गृहस्थ हैं, कभी आप लोग अपने व्यक्तिगत रूप से बोल दें कि भोग अच्छे होते हैं? कभी बोल दे कोई, किसी की हिम्मत हो? कभी बोला हो? नहीं बोल सकता, क्योंकि जो भजन कर रहा है वो जानता है एकदम कड़ियल चीज है, सड़ियल चीज है, कड़ियल सॉरी सड़ियल चीज है। आप ये देखो कि हम लोग आधा एक घंटा एक्स्ट्रा सो जाते हैं, उसकी भर्सना करते हैं, टाइम बर्बाद हुआ कि नहीं? ये तो नहीं कहना है कि अरे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। तो देखिए, बात समझिए, वहां बहुत सुंदर बताया गया था। इस समय किसी को बुखार है? प्लीज रेज हैंड्स। कोई तो मिल जाए यार, कोई नहीं है? अरे मुझे बहुत दुख लग रहा है। कोई दुखी ना? एक वेरी गुड, आपके दुख को देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। नहीं, नहीं तो दवा ले रहे हैं कि नहीं? दो लोग हैं, अरे अरे दो लोग, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप ये देखिए कि दवा ले रहे हैं, प्रबल औषधि ले रहे हैं, लेकिन फिर भी तो कुछ समय के लिए बुखार रहेगा कि नहीं रहेगा, कि तुरंत चला जाएगा? आप बुखार बढ़ाना चाहते हैं कि बुखार कम करना चाहते हैं? स्वाभाविक सी बात है, बुखार कम करना चाहते हैं, लेकिन बुखार अभी गया नहीं है। अभी तो डॉक्टर साहब के पास मैं गया तो कह रहे हैं आपको क्या, हम खुद वायरस से पीड़ित हैं। अच्छा तो फिर आप क्या दवा दोगे, आपकी क्या दम है, आप तो खुद बुखार से पीड़ित हो। क्या डॉक्टर खुद बुखार से पीड़ित होते हुए दवा दे सकता है? और दिए, और मैं ठीक भी हुआ। वो दवा ठीक कर रही है। तो जगत है ऐसा, डॉक्टर बीमार नहीं पड़ सकते? पड़ सकते हैं। तो ये उपाधि में फंस गया व्यक्ति तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये देखिए कि कौन व्यक्ति कहां है उससे मतलब नहीं है, वो कहां जाना चाहता है। अ डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशंस। अब डिवोटी इज अ प्योर डिवोटी इफ ही वांट्स टू बी अ प्योर डिवोटी। डज दैट मेक सेंस? एंड दैट मच यू शुड बी एबल टू सी। इतनी विवेक होना चाहिए। भरा हुआ था मेरे पास कल से लेकर के, तो आज एक और वक्त इसमें माचिस मार दी, तो हम बोल दिए। अब हमें आप मेरी बात में कहीं शास्त्र असम्मतता देखते हो तो बात कर लेते हैं। सो आई एम अ कंडीशन सोल। और मैं एक और बात बताऊंगा, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से हम साक्षात सुने, उस प्रवचन में बैठा था, तब तो हमको समझ में नहीं आ रही थी महाराज बोल क्यों रहे हैं, आज समझ में आती है। तो महाराज कह रहे हैं हरिशूरी जी को कोट करते हुए कि भगवान बंधे हुए हैं, लेकिन बंधे बंधी अवस्था में अर्जुन, क्या नाम है, यमलार्जुन को भी मुक्त कर दिया कि नहीं? तो उससे भगवान ये लीला से संकेत कर रहे कि गुरु बद्ध अवस्था में भी क्यों ना हो, तब भी वह अपने प्रवचन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से मुक्त कर सकता है। कुछ ना कुछ देह का धर्म तो रहेगा ना जब तक व्यक्ति इस देह में रह रहा है। वेरी वेरी नाइस, बट व्हाट हिज एस्पिरेशंस आर। ओके, सो हम भागवतम पे शुरू कर देते हैं। बहुत सुंदर बात एक भक्त ने कहा, भक्ति में मोस्टली प्रभुपाद और महाराज से सुन के नहीं आए थे, किसी नॉर्मल से भक्त, सो कॉल्ड बद्ध जीव से सुनकर आए थे। वाओ, दिस इज एग्जैक्ट आर्गुमेंट आई वाज गिविंग। आई एम वेरी हैप्पी। हम लोग भगवान की बात एक सामान्य से भक्त सुन के आए थे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, वो होम्योपैथिक डॉक्टर को अगर आप दुकान के बाहर देखेंगे, बल्कि मैंने खुद पूछा, डॉक्टर साहब अंदर है? मुझे कंपाउंडर लग रहे थे, आपको भी लगे ना डॉक्टर अंदर के? मैं ही डॉक्टर हूं। तो आपको कोई मतलब माता जी प्रभु से गौरव प्रभु नॉर्मल इंजीनियर लग रहा है, लेकिन आप अगर चाहे तो बता सकते हैं ना, हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बता सकते हैं, भगवान कौन है। तो ठीक है, सो ये चीज हो जाती है। ठीक है, सो बातें क्लियर हो गई यहाँ पर। नाउ विल स्टार्ट आवर क्लास। आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार है, थोड़ा सा समय ऊपर हो गया है, लेकिन लेट्स सी हाउ मच वी कैन डिस्कस। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोग ने अभी तक सगुण ब्रह्म के बारे में सुना था, जो कि प्राधानिक ब्रह्म था, यानी प्रधान से आने वाली वस्तुओं से युक्त त्रिगुणात्मक। ठीक है, और काल को 24 तत्व थे और काल को 25वां तत्व कहा गया था। ठीक है ना? तो काल क्या है, अगर वो प्रश्न हो तो काल की व्याख्या दो प्रकार से की जाती है। जितना समय होगा उतना पढ़ाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूं। काल को दो तरह से व्याख्या करते हैं। एक, जो जीव में क्षोभ पैदा कर दे, भय पैदा कर दे,
और दूसरा जो प्रकृति में शुभ पैदा कर दे। जीव में जो जीव कर्तृत्व अभिमान से युक्त है कि मैं करता हूं अर्थात मिथ्यांकार से युक्त है, उसमें काल क्या भाव उत्पन्न करता है? भय का भाव। आप एक बात यहां नोट कर लीजिएगा कि यदि कुछ छूट जाने का भय है, भौतिक चीजों की बात कर रहा हूं, तो अब आप निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से प्रभावित हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अभिनिवेश है। इसलिए अगर आपको ये लग रहा है कि ये माउस मुझसे छिन जाएगा, ये चीज छिन जाएगी, ये देह छूट जाएगी, देह तो चलो आगे की बात है, ये वस्तु छिन जाएगी, ये व्यक्ति छिन जाएगा, तो अभी मिथ्या अहंकार से अभिनिवेश। देखिए, मैं गलती नहीं बता रहा हूं, मैं डायग्नोसिस दे रहा हूं। अभी वेदवादी में कुछ समय पहले बुखार था, तो उनको बड़ा आग्रह था डायग्नोसिस का, था कि नहीं? मेरे को भी बुखार था, तो नहीं भी था, तो भी डायग्नोसिस प्रभु जी करा लीजिए, करा तो लीजिए। अभी एक हफ्ते पहले इन्होंने ब्लड टेस्ट कराया, फिर करके देखती हूँ हमने क्या खून चुसवाने मजा आ रहा है आपको? तो डायग्नोसिस करना बड़ा जरूरी है। डायग्नोसिस करने से किसी व्यक्ति का दोष नहीं देखा जा रहा है। व्यक्ति कहते हैं डायग्नोसिस सही तो इलाज सही, जांच सही तो इलाज सही। तो जांच कीजिएगा कि क्या इस समय भय लगता है कि मेरी बच्ची कहीं मुझसे ना चले जाए, या मेरा पति मुझसे कहीं दूर न चला जाए, या और कोई पति पत्नी बच्चे वस्तुएं जो कि जानी है, आप जानते हो कि दूर जाएंगी, या नौकरी। आजकल वो एआई ने अटैक किया हुआ है, सब सुनने में आ रहा है कि आपकी नौकरी चली जाएगी। हो सकता हो एआई तो पालन कर रही है ना, नहीं पालन कर रही हो, रियल इंटेलिजेंस पालन कर रही है, भगवान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं। लेकिन खैर, जब भी भय होगा तो भय क्यों होगा पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि मिथ्याभिनिवेश है। एक बात, हम शरीर मान रहे हैं। दूसरा, काल क्या कर रहा है? जो वस्तु मेरे पास हैं उनको हमारी आंखों के सामने छीन रहा है। स्वीकार्य है? ये एक एक बात समझ लेना, हो सकता है ये एक ही श्लोक हो, लेकिन बहुत दिमाग ला के समझ लीजिए। आपके न चाहते हुए भी आपकी युवा अवस्था को छीन रहा है कि नहीं छीन रहा है? मेरे तो बहुत सारे बाल छिन गए, उसने जब हम छीन लेते हैं याद ना रहे कि कितने छिन गए। नहीं तो लोग अपनी हेयर लाइन समझते हैं ना, इसको हेयर लाइन को पीछे जाते हुए देखते हैं तो बड़ा उनको घबराहट होती है। खुदा ना खास्ता किसी माता जी के बाल गिरने लग जाए, गंजापन होने लग जाए, तो कितना घबराएगी कि नहीं? कौन सी माता जी नहीं घबराएगी? किसी प्रभु जी की नौकरी जाने लग जाए तब कौन नहीं घबराएगा? तो देखिए, ये आप अपने जीवन में होते हुए देख रहे हैं कि आपके पास से जो वस्तुएं हैं, जो भी हमने बहुत इकट्ठा किया है, वो छीना ही जाएगा और एट एनी मोमेंट छीन लिया जाएगा। एक वक्त की तो स्कूटी पे कोई बैठ गया तो घबरा गए थे अब नाम नहीं रख रहे, बुरा बन जाएंगे हमने कहा तो हमारी तो तीनों बाहर खड़ी रहती। मैं इसको इसलिए बहुत जोर देकर बोल रहा हूं क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र आपने अगर गंभीरता से चैंटिंग किया, गंभीर वर्ड, तो ये सीधे आपके मिथ्या अहंकार पे कार्य कर रहा होता है। समझते हैं? जैसे ही आप हरे कृष्ण मंत्र बोलते हो, उसी दिन से मिथ्या अहंकार धीरे धीरे करके डिसॉल्व होने लग जाएगा। तो अब आपको दिखने लगता है कि वस्तुएं आपके केयर में है। कभी आपको मैंने वेदवाद नहीं माइक बोला है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम मेरी पत्नी हो? बोलिए माइक पे, बोलिए हम, और जो हम सच बोला, हाँ इतना जरूर बोले तुमको 16 माला सुबह करना चाहिए। आज इनके 2 माला बाकी थे, ये कर लूं, नहीं पहले 16 माला करो तुम। ये बोला हूं कि नहीं? रोज बोलता हूं कि नहीं 16 माला कर लो? अच्छा, इससे लगता है अगर हम इस प्रकार से नहीं बोलते तुम मेरी पत्नी हो, तो क्या कुछ प्रेम आपको कम लगता है? हम ध्यान कम देते हैं। देखिए, ये जो उपाधि है, इससे प्रेम होता है, उल्टा होता है। प्रेम नहीं होता, लस्ट होता है। तुम मेरी पत्नी हो तो मैं केंद्र में हूं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। करते हैं कि नहीं? लोग समझ नहीं पाते। डिटैचमेंट डजंट मीन दैट यू डोंट लव, बट यू डोंट बिकम फियरफुल। डज दैट मेक सेंस? बहुत गंभीर बात है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं वो काल के प्रभाव से दूर चले गए, यद्यपि वो नहीं भी चाहते थे? एक व्यक्ति बोल रहा है, बाकी लोग सब काल को कंट्रोल कर लिए। अच्छा, काल के प्रभाव से कुछ लोग आपके पास आ गए जिनको आप नहीं चाहते थे। ये तो किसी संग नहीं होता ना
ये तो किसी ने, अरे ये तो बहुत होता है, ये तो जरूर होता है, ये तो होना जरूरी है ताकि आप समझे कि आप जगत के केंद्र नहीं, कोई परेशान करने वाला लाई सर पे चढ़ जाएगा। बाद में समझ में आता है वो तो हमें उस समय उस चीज भोगनी थी, उससे गलत बर्ताव सहन करना था। डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो ये बात समझ लें कि जितना मिथ्या अहंकार होगा कि मैं ये देह हूं, आप भय से बच ही नहीं सकते, चाहे कितना भी पैसा इकट्ठा कर लीजिए। अरे वो छोड़िए, इतना मजेदार बात है, कोई 5 साल के बच्चों से डरता है? शैली शुक्ला माता जी डरती हैं, नॉट? आर यू अफ्रेड ऑफ 5-year-old किड? ना। अच्छा, अगर वो बच्चा प्रहलाद महाराज हो तब तो जरूर डर लगेगा आपको। अरे प्रहलाद तो आहा छाती पे लगा के रखेंगे, है कि नहीं? लेकिन हिरण्यकशिपु जिसकी भवों से ऐसे करता था, देख ऐसे हल्का सा करता तो देवता घबरा जाते थे, वो प्रहलाद महाराज से डर रहा है कि मैं इसको मारने का प्रयास कर रहा हूं, ये मार नहीं रहा है और ये बड़ा हो रहा है, तो बड़ा होकर ही मुझे जरूर मार देगा। अब आप समझ लीजिए कि जिसको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिल गया वह भी भय से नहीं मुक्त हो पा रहा। इसीलिए भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनारविंद रे। तो जिसका मन भगवान में लगा उसका धीरे धीरे करके ये कर्तृत्व अभिमान, ये मिथ्यांकार डिसॉल्व होता है और फिर धीरे धीरे वह भय से रहित होता जाता है। ये प्रोसीजर है। तो हम ये दोनों बातों को डिस्कस करेंगे, भय क्यों होता है और भय को नष्ट कैसे किया जाता है। वी विल डिस्कस दैट। लेट अस स्टैंड दिस। प्रभावं पौरुषं प्राहु, प्रभावं पौरुषं प्राहु, कालमेके यतो भयम्, कालमेके यतो भवम्, अहंकार विमूढ़स्य, अहंकार विमूढ़स्य, कर्तुः प्रकृतिमीयुषः, कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। प्रभावं पौरुषं प्राहु, कालमेके यतो भयम्, प्रभावं पौरुषं प्राहु, कालमेके यतो भयम्, अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः, अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। प्रभावं पौरुषं प्राहु, कालमेके यतो भयम्, प्रभावं पौरुषं प्राहु, कालमेके यतो भयम्, अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः, अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। प्रभावं पौरुषं प्राहु, कालमेके यतो भयम्, प्रभावं पौरुषं प्राहु, कालमेके यतो भयम्, अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः, अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है। बहुत सुंदर लाइन। कोई कहता है कि हम भगवान को नहीं मानते, अच्छा तो काल को भी नहीं मानते। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, ये तो अभक्ति बोलते, भाई मरना तो सबको पड़ता है। तो तुम भगवान को नहीं मानते हो लेकिन काल को तो मानना ही पड़ेगा ना। काल से कैसे बचेंगे? तो काल को मानते हैं, अर्थात काल के ईश्वरत्व को, काल के नियंत्रण को मानते हैं। अब मानना पड़ा ना ईश्वर मतलब नियामक, तो ये तो मानेगा ना कोई भी अभक्त की काल तो अब सबका आएगा। इज इट ओके? ठीक है। क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु का भय क्यों उत्पन्न कर पाता है काल? क्योंकि मिथ्या अहंकार है। जैसे स्वप्न में आप सोचते हो कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी चली गई, तो भय होता है ना कि ना चली जाए। तो क्यों होता है? क्योंकि अपनी पहचान स्वप्न में कर, जब तक स्वप्न चलता रहेगा तब तक हम पहचान करते रहेंगे और भय बना ही रहेगा। इज इट ओके? तो एक सोल्यूशन यहां पकड़ लीजिए। निर्भय होने का सोल्यूशन यह है, काल तो विद्यमान रहेगा, काल वस्तुओं को नष्ट ही कर रहा है और वो करेगा भी, लेकिन मेरा भय का कारण क्या है? मिथ्या अभिमान। बहुत सिंपल एग्जांपल से आप समझ लीजिए। मेट्रो में सभी लोग चढ़े होंगे, मेट्रो में नहीं तो कम से कम टेम्पो में तो जरूर चढ़े होंगे, ठीक है? तो मेट्रो में आप चढ़ते समय भी याद रखते हो कि ये मेट्रो आपकी नहीं है। ये कोई मानता है कि मेट्रो आपकी है, ये टेम्पो आपका है, ठीक है, टोटो आपका है? नहीं। तो जितने समय तक रहते हैं खुश रहते हैं और जाते समय भी खुश रहते हैं। इज दैट सिंकिंग?
आप जानते हैं कि 20 मिनट के बाद आपका स्टेशन आने वाला है, तो रोते हैं। इज इट क्लियर? उसी प्रकार से वस्तुएं आपके पास हैं, सबके पास कुछ ना कुछ वस्तु है, उसमें एक मार्क लगा दीजिएगा, ICO, इन केयर ऑफ। मेरे केयर में कोई पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, या ये देह भी ICO है। बस अगर किसी को टैटू बनाने का शौक है तो ICO लिख दीजिएगा। ये देह आपके केयर में है, ये देह आपका नहीं है, और न ही आप और मैं ये देह हैं। तो ICO का मतलब हुआ कि ये देह, ICU नहीं बोल रहा, ICO समझ पा रहे हैं, इन केयर ऑफ, यानी कि ये देह मेरी केयर में है, भगवान ने दिया है ताकि इस देह से मैं भगवान की सेवा कर सकूं। अब बता रहा हूं कैसे भय नष्ट होगा। जब इस प्रकार से भक्ति करते हुए चलेंगे तो आपको ये बात भी याद रहे कि भाई ये देह जब चाहे छूट जाए लेकिन हमारी सेवा नहीं छूटेगी। समझ में आई बात? आप सब लोग हरे कृष्ण मंत्र को स्वीकार कर चुके हैं, भागवत सुनना शुरू कर दिए, भगवान की सेवा करना शुरू कर दिए। अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि देह का परिवर्तन होगा और आपको सेवा नहीं मिलेगी। भाई 7 साल में देह तो चेंज हो ही जाता है ना। तो जो लोग 7 साल से भक्ति कर रहे हैं उनकी सेवा छीन ली गई। इसी जीवन में आपका देह चेंज हुआ कि नहीं? सेवा चेंज हुई? नहीं, सेवा तो चेंज नहीं हुई, सेवा की अपॉर्चुनिटी दी गई है। सिंकिंग। सब जानते हैं 6ठे अध्याय भगवद गीता के अनुसार कि यदि हम इस जीवन में भगवान के पास नहीं भी पहुंचे तो भी भगवान अगले जन्म में फिर भक्ति करने का मौका देंगे। सबको एकदम क्लियर है ना, शीशे की तरह, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो यह नहीं है कि वी आर रेकलेस, वी आर फियरलेस बट नॉट रेकलेस। ऐसा नहीं कि हम अब निर्भय हैं तो जाकर के अब ट्रक के नीचे जाके गिर जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर भगवान ने एक विशेष प्रयोजन से दिया है, उनकी भक्ति करने के लिए। इज दैट सिंकिंग? तो जितना व्यक्ति भक्ति में निष्ठ होगा, भक्ति करना है तो अपने आप वो अहंकार समाप्त होता हुआ दिखेगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। कितनी भी भय की स्थिति है, अर्थात कितना भी मिथ्या अहंकार हो, लेकिन भक्ति करते करते व्यक्ति की उपाधि, ये मिथ्या अहंकार अपने आप नष्ट होने लगता है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, जब तीव्र बुखार होता है तो लगता है उतरेगा ही नहीं, लेकिन आप देखेंगे दवा के प्रभाव से खट से उतर जाता है। कुछ समय की बात हो, 4 दिन 5 दिन में उतर जाता है। होता है कि नहीं? ऐसे ही कितना भी घोर अंधकार हो, प्रभुपाद जी का शब्द सुना था आपने कुछ दिन पहले, कितना भी घोर अंधकार हो, भगवान का नाम उच्चारण करेगा तो अंधकार नष्ट हो ही जाएगा। इज इट ओके? भागवत सुनेगा तो अंधकार नष्ट हो ही जाएगा, प्रसाद पाएगा। तो 3 चीजें मुख्य रूप से करनी, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना, भगवान को प्रणाम करना, जो भागवत धर्म है। ये तो मूल चीज, ये करेगा तो अंधकार नष्ट होगा ही, अज्ञान नष्ट होगा ही। और इसका उल्टा, जितना वह भौतिक वस्तुओं में अभिनिविष्ट होकर के और इकट्ठा ये भी चाहिए वो भी चाहिए करेगा तो उसका और भय बढ़ेगा। ये बहुत क्लियर समझ लीजिएगा। जितना ज्यादा इकट्ठा करेंगे उतना ज्यादा भय होगा। ये बहुत गंभीर बात है। जितना ज्यादा इकट्ठा करेंगे उतना ही ज्यादा आपको भय होगा कि ये भी छूट जाएगा, वो भी छूट जाएगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये देखा गया है, ये देखा जा रहा है, सिद्धांत है। क्योंकि जितना इकट्ठा करेंगे वो उतना ही अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। भगवान की सेवा के लिए जितना स्वीकार करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भगवान के लिए है। लेकिन अपने लिए जितना इकट्ठा करेंगे आप देखना कि भय होगा। अच्छा, मैं बोल भी रहा हूं या आप लोग को सब अनुभव भी हो रहा है ऐसा? यस। अगली बार जब आप कभी, वैसे तो मैं बोलूंगा नहीं करने के लिए, लेकिन अगली बार कहीं जाइएगा तो 1-2 किलो अगर गोल्ड हो तो जेब में रख के चलिएगा। फिर देखिए कितना भय होता है। गोल्ड को भय नहीं हो रहा है, आपको भय हो रहा है कि हमारा गोल्ड छीन लिया जाएगा। मां के गर्भ से लेके आए भाई, इज इट नॉट? लेके कुछ नहीं आए, लेके कुछ नहीं जाएंगे, निर्णीत बात है, लेकिन बीच में भय, ये होगा। तो ये अभिनिवेश के कारण है। अन्वय एके मतलब एक प्रकार के लोग, यानी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कालम पौरुषम प्रभावम। काल को भगवान का, पौरुष मतलब पुरुष का, भगवान का प्रभाव मतलब पराक्रम, वीर्य, शक्ति, प्राहु कहते हैं। क्या प्रभाव है इसका? तो कह रहे हैं अहंकार से विमूढ़स्य, अहंकार से जो मोहित जीव है, जो मूर्ख बन गया है, और प्रकृतिम ईयुषा, प्रकृति के धर्म को स्पर्श करने वाले। समझे बात?
फिर प्रकृति मतलब ये देह, देह का धर्म उसको स्पर्श करने वाला। भाई देह का धर्म क्या है? वो पैदा होता है। हाउ मेनी ऑफ यू बिकम हैप्पी बाई हैप्पी बर्थडे विशेस? यहां तो सब ज्ञानी बन गए, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। अच्छा, कितने लोग अभी भी केक काट रहे हैं? शैली माता जी फ्रॉम इंदौर, आपका केक नहीं कटता? अच्छा, आप नहीं बनाते? अच्छा ठीक, गुड गुड। तो जितना व्यक्ति को ये अगली बार आपको दुख हो ना कि अरे इसने हमको हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया, तो आप समझ लीजिए कि अभी बहुत देह में धर्म को आप पकड़े हुए हैं। क्षमा कीजिएगा, लेकिन है ऐसा, है ना। भगवान कह रहे हैं कि बेटा न जायते मृत्यते व कदाचित, कभी भी तुम्हारा जन्म नहीं होता, तो कभी तुम मरते नहीं, और यहाँ हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो या अरे अरे मेरे बाल जा रहे हैं तुम्हारी आयु जा रही, उधर उसको रोना नहीं है, लेकिन बाल जा रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं। तो ये सब देह का धर्म है कि नहीं? किसी का देह ऐसा है जो झुर्री ना पड़े? तो आप देख रहे हैं कि देह का धर्म है ना, वो 6 प्रकार से जन्म लेता है, वृद्धि होती है। हाँ, हमारा लड़का बड़ा हो रहा है, ठीक है, देह का धर्म। और कुछ समय के लिए रहता है, कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनाता है 4, उसके बाद क्षीण होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, मर जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये देह के 6 धर्म है। तो उसको स्पर्श करने वाला आत्मा तो से अलग है, लेकिन देह के धर्म को स्पर्श किया हुआ है, समझे? उस कर्तु, कर्ता जीव को कर्तु बोले तो जिसमें कर्तृत्व का अभिमान है। कार्य कैसे हो रहे हैं? शरीर से, इंद्रियों से और देवताओं के द्वारा। हम तो केवल इच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो ये मान रहा है कि मैं करने वाला हूं, वैसे जीव को यतः भयम, जिस काल से भय होता है। अर्थात जो भी बात किसने बोली थी, मैं याद नहीं आ रहा, आपने बोली थी, किसने बोली थी, मुझे याद नहीं आ रहा, राजेश प्रभु ने बोली थी कि बद्ध जीव, तो जो मुक्त जीव है, जो जिसका अभिनिवेश समाप्त हो गया है कि मैं देह हूं, उसको काल कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए नारायणा परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शिनः। जो भगवान नारायण के परायण हैं, उनको किसी चीज से भय नहीं होता। तो वह सूत्र आप समझ रहे हैं, जो भगवान नारायण के परायण हैं उनको भयभीत नहीं कर सकते। जितना नारायण के परायण है, अर्थात नारायण जिनके परम आयन है, आयन मतलब जहां आश्रय, जहां पर दुखों की निवृत्ति हो और भगवान सुख की प्राप्ति हो, जिनका सुख केवल ठाकुर जी की सेवा में है, उनको भय नहीं नष्ट कर सकता। आप सब जानते हो कि आपने जो भागवत सुना है, इसको काल नहीं नष्ट कर सकता है। जो आप नाम जप करेंगे उसको काल नष्ट नहीं कर सकता है। न वयम न वयम, यमराज जी आपको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। वी नो दिस थिंग्स, वी डोंट हैव दैट फियर, है ना। ये तो समझ में आ रहा है ना बात। आप देखो कि उम्र, हमारा शरीर ढल रहा है, लेकिन भक्ति नहीं ढल रही है, भक्ति नहीं ढल रही। एक पंडित जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ करेंगे तो कुछ आपको हम मंत्र बता देंगे, वो मंत्र करेंगे तो आपका रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन 3.5 घंटा करना होगा। तो हमने कहा ये कैसे करेंगे? तो कहने वो जो गुरुजी मंत्र दिए वो 2 माला कर लेना, बाकी सी कर लेना। हमने कहा नहीं, हम ऐसा करेंगे, दवा करके ठीक हो जाएंगे। आई कांट थिंक ऑफ नॉट चैंटिंग 16 राउंड्स। आप में से कितने लोग सोच सकते हैं ऐसा? हम एटलीस्ट जो सीनियर भक्त उनको पूछूंगा, कैन यू थिंक ऑफ नॉट चैंटिंग 16 राउंड्स? तो आप सोच रहे हैं ना कि ये विचार भी नहीं आ रहा है। तो ये विचार तो शुरुआत में नहीं था। कुछ प्रगति हुई कि नहीं हुई? मैं ये बताना चाहता हूं कि उम्र बढ़ रही है, भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति कम नहीं हो रही, भक्ति बढ़ रही है। भले ही शरीर हमारा क्षीण हो रहा है, सबका ही हो रहा है, कौन सी बड़ी बात है। एक दिख गया? एक आपको? एक मतलब एक, कुछ नहीं, एक प्रकार के लोग। कालम पौरुषम प्रभावम प्राहु, काल को पौरुष अर्थात भगवान के प्रभाव के रूप में कहते हैं। काल भगवान का प्रभाव है। तो क्या प्रभाव है? करें यतः भयम, जिससे भय होता है। किसको भय होता है? अहंकार विमूढ़स्य, जो अहंकार से विमूढ़ हो गया है, ऐसे कर्तु अर्थात जो अपने को स्वतंत्र करता मानता है कि मैं करने वाला हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसे व्यक्ति को भय देता है। और साथ ही दूसरा प्रकृतिम ईयुषा, जो प्रकृति के धर्म के द्वारा स्पृष्ट है, जो देह में ही भी अपने अभिमान करता है कि मैं देह हूं, ऐसे व्यक्ति को काल का भय होता है। आप समझ रहे हैं ना क्यों होता है? क्योंकि शरीर काल के प्रभाव में है और शरीर का नष्ट होना अवश्यंभावी है। तो जब शरीर नष्ट होने लगता है या शरीर से संबंधित वस्तु में या व्यक्ति नष्ट होने लगते हैं, तो व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं नष्ट हो रहा हूं और उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं, इसलिए वह भयभीत हो जाता है। और ये वेदवाद में आपको याद होगा, एक डॉक्टर साहब के पास हम गए थे, वो बोले थे ना हम लोगों को कि हमको बहुत भय होता है। क्यों क्या करें? तो भय का यही कारण है कि देह में आत्मबुद्धि रहेगी। इज इट ओके? ठीक है, सबको समझ में आ रहा ना ये बात? भावार्थ दीपिका।
एक प्रकार के विचारकों ने काल को परमेश्वर का प्रभाव या पराक्रम कहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। भगवान का ऐसा पराक्रम है कि जो इस जगत में अपने आप को बहुत बड़ा पराक्रमी मानता है वह भी भयभीत रहता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भयभीत नहीं है। अब इसकी व्याख्या करने की जरूरत तो नहीं है ना, या रशिया का प्रेसिडेंट, या और अगर नहीं हो तो इतनी सारी वो सिक्योरिटी लेके काहे घूमता है? इज दैट सिंकिंग? भाई अब आप ये देखो, चींटियों से तो भय लगता ही होगा आप लोगों को, तो चींटियों के लिए भी सिक्योरिटी लेके चलते हैं आप। तो जिन चीजों से भय नहीं लगता है उसके लिए आप कोई सिक्योरिटी नहीं रखते ना। तो आप ये देखेंगे कि इस जगत में परमेश्वर का ऐसा प्रभाव है, देवता तक भयभीत होते हैं। जब हिरण्यकशिपु आ गया था, वो खाली ऐसे देखता था बस ऊपर भाव में टेढ़ी करके, तो देवता की हालत खराब। अगासुर से देवता डरते थे। तो ये देखा जा रहा है कि भगवान की जो शरण नहीं ले रहा एकांतिक रूप से, वो भयभीत होगा ही, क्योंकि उसका देह भी मान रहेगा। तो ये भगवान का पराक्रम है कि व्यक्ति कहीं जा रहा है उसको भय जरूर रहेगा। इस बात में अभी हमने गीता से सुनते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि। जब सत्व की, अंतःकरण की सम्यक रूप से शुद्धि होती है तो व्यक्ति अभय को प्राप्त करता है। ये प्रमाण है। जब हृदय पवित्र होगा तो हृदय में निर्भयता आई ही जाएगी, नेचुरली आ जाएगी। क्योंकि देखिए बात तो यही है ना कि आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना सुखा सकते हैं, ना काट सकते हैं। तो जितना आत्मा के रूप में व्यक्ति स्थित होगा धीरे धीरे करके, उतना ही वो भय से निवृत्त होता चला जाएगा। देयर इज नो अदर सोल्यूशन, देयर इज नो मटीरियल सोल्यूशन, केवल स्पिरिचुअल सोल्यूशन है। इसीलिए भक्तों के पीछे लग लग कर मैं बोलता हूं कि सुबह उठिए और बहुत अच्छे से जप कीजिए, क्योंकि उससे जितना प्यूरिफिकेशन होगा उतना किसी साधन से नहीं होगा, और अपने आप व्यक्ति निर्भयता का अनुभव करेगा। देखिए एक बात समझ लीजिए कि ये जो देह में आत्मबुद्धि है, ये एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से हो रहा है, अविद्या की वजह से हो रहा है। तो आपके केवल सोचने मात्र से, मेरे केवल सोचने मात्र से कि मैं देह नहीं हूं, काम नहीं बनेगा। हमें एक ऐसी और एनर्जी का संपर्क करना पड़ेगा जो अविद्या को नष्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अंधकार को आप सृष्टि नहीं करते हो, अंधकार में हैं तो अंधकार को नष्ट करना आपके सामर्थ्य की बात नहीं है, लेकिन सूर्य नष्ट कर देता है। अग्रीड? ये बार बार दिमाग में घुसा के रखिए कि हमारा देह का जो अध्यास है वह भगवान की शक्ति से, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से द्वारा ही नष्ट होगा, क्योंकि ये सृष्टि भी भगवान की शक्ति से हुई है। समझ पा रहे हैं बात? इसलिए जो प्रश्न बार बार आ जाता है कि हम सुनते हैं हम देह नहीं है तो क्यों मानते हैं देह, भाई वो आप नहीं मान रहे हो, आपको मनवाया जा रहा है, मतलब अविद्या के द्वारा। तो इसके लिए आपका मेरा सामर्थ्य नहीं कि उसको सोच सोच के भावना करके नष्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। उनकी आध्यात्मिक शक्ति, चिन्मय शक्ति का संपर्क होगा तब ये नष्ट हो जाएगी। अविद्या नष्ट होगी, अपने आप देखेंगे कि अरे मैं तो देह से पृथक जीव हूं, तो भयभीत होने की बात ही नहीं। जैसे स्वप्न से बाहर आ जाते हैं, अरे कुछ नहीं था, कुछ भी था ही नहीं, हम तो सोच रहे थे बस। लेकिन स्वप्न से बाहर आना पड़ेगा ना, ये बात है। उसी काल को दो प्रकार का लक्षण बतलाते हैं। उसी से देह में अहंकार बुद्धि करने के कारण प्रकृति में ईर्ष्या अर्थात प्रकृति प्राप्त जीव को भय होता है। इस तरह से काल को संहारक बतलाया गया। थोड़ा समझिए, काल की वजह से देहात्म बुद्धि नहीं होती है। जिसकी देहात्म बुद्धि है उसको काल की वजह से भय होता है, क्योंकि कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध। काल का स्वरूप ही है कि वह संहारक है। लिंक समझ रहे हैं? काल संहारक है, इसलिए वह भय का जनक है, क्योंकि हर भौतिक वस्तु को काल नष्ट कर देता है। आप हर वस्तु के नष्ट होने से दुखी नहीं होते हो, भयभीत नहीं होते हो। जिन वस्तुओं में हम आसक्त होते हैं उनके छूट जाने से भयभीत होते हैं। स्वीकार्य है? बहुत से लोग तो मर ही रहे हैं, हम कुछ नहीं, एक आंसू नहीं बहाते हैं। अपना कोई तथाकथित मरता है तो व्यक्ति रोता है क्योंकि उसमें आसक्त था। इज इट ओके? ठीक है। इस संहारक और भय जनक वाली बात समझ में आ गई होगी। भावा, ये तो पढ़ लिया हमने। प्रकृति को प्राप्त मतलब देह के धर्म कुशेप में पहचान करने वाला, उसको स्पष्ट सारार्थ दर्शनी। एके तू मतलब कुछ लोग, यानी सारे लोग नहीं। पौरुषम यानी पुरुष अर्थात ईश्वर, उनके प्रभाव अर्थात पराक्रम को ही काल नाम से अभिहित करते हैं, अर्थात उसको उस नाम से जानते हैं। कर्तु मतलब कर्ता अर्थात अहंकार से मोहित जीव का, यानी कि जो अपने को स्वतंत्र कर्ता मानता है उसका
यतः भयम, जिस यतः मतलब जिससे, जिससे यतः मतलब यस्मात्, जिससे भय उत्पन्न होता है। मतलब जो जीव अपने को कर्ता मान रहा है, जो सोच रहा है कि भाई मैं ही करने वाला हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे दुनिया चलेगी, है ना भावनाओं का, तो उसमें इस प्रकार का भय उत्पन्न करता है। इससे यह संकेत किया गया कि जीव के लिए क्षोभ उत्पन्न करने वाले अर्थात संहार करने वाले रूप में काल का लक्षण बताया गया है। प्रकृति के क्षोभ करने वाले के रूप में भी बताया जाएगा, वो अगले श्लोक में होगा, लेकिन यहां बात हो रही है जीव में क्षोभ उत्पन्न करना, मतलब जीव में भय उत्पन्न करना। जो अविनाशी जीव है उसमें भय उत्पन्न करना। ध्यान देना होगा कि जीव का नाश नहीं हो सकता है, लेकिन वो अनुभव ऐसा कर रहेगा कि अरे मैं तो नष्ट हो गया। यहां तक कि लोगों का धन जब चला जाता है तो क्योंकि धन में आसक्ति होती है इसलिए कहते हैं भैया सब कुछ खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया, ऐसे बोलते हैं। बोल रहे हैं क्या? मैं खत्म हो गया। ऐसा अगर तुम खत्म हो गए तो तुम बोल सकते थे कि मैं खत्म हो गया? हमको तो देखिए एकदम अच्छा रियलाइजेशन है। यहां पे मैं शायद ही किसी व्यक्ति को पहले से जानता था, लेकिन काल के प्रभाव से, भगवान की व्यवस्था से आप सब लोग मेरे जीवन में आए हैं और मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूं कि आप लोगों की वजह से मैं भागवत पढ़ा पाता हूं। लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये मुझे पूरी तरह से पता है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है कि कौन यहां पर रहेगा या सुनता रहेगा या नहीं रहेगा। इज दैट सिंकिंग? आप देख रहे हैं कि जैसे मेरी पढ़ाने की शैली है वैसे ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। कभी कभी लोग आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर 2 साल बाद पूछते हैं प्रभु जी जूम लिंक ले लीजिए ले लीजिए जूम लिंक ले लीजिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कैसा काल का प्रभाव होता है कि पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। यही मैं करना मित्रों से डिस्कस कर रहा था कि देखिए, यही हमने परम पूज्य राधानाथ महाराज से सुना कि भाई देखो, जो लोग नियमित रूप से भागवत सुनते हैं कम से कम वो टिके तो रहते हैं। जो नहीं सुन रहे हैं वो कब बह गए उसका पता नहीं होता। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, गंगा जी में सबने नहाया होगा, हरिद्वार में नहा के देखना, तो हरिद्वार में पानी का फ्लो बहुत तेज होता है, तो चेन वेन बांधे रहते हैं, तो चेन पकड़े रहेंगे तब भी आपको फ्लो महसूस होगा ना, होता है ना, लेकिन आप बहोगे नहीं। लेकिन चेन छोड़ दी तो वो कहाँ बग गए, डूब गए, वो पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं कि आप भागवतम सुन रहे हैं, जब कर रहे हैं तो माया कुछ प्रभाव नहीं दिखाएगी, लेकिन एटलीस्ट वी आर होल्डिंग ऑन टू भक्ति, भक्तों की संगत में रह रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ये छोड़ दिया तो अब वो कहाँ चला जाएगा, वो क्या कर रहा है, कितना भक्ति से दूर हो जाएगा, कोई आप कुछ हिसाब नहीं लगा सकते हो। ये देखा गया है, तभी तो 2 साल के बाद प्रभु जी जूम लिंक, ऐसा लग रहा है बीच में 2 साल का हमने छुट्टी मार दी थी। छुट्टी मार दी नहीं, हम तो पहुंच गए 30 स्कंद में, आप कहाँ हो? That's how it is. Choices. हम बात कहाँ पे आ गए? हाँ, मैं बस खाली बोल रहा हूँ कि दैट मेक्स मी फियरलेस, नॉट सेंसलेस और इमोशनलेस। क्या मैं समझा पाया? दैट मेक्स मी फियरलेस एंड नॉट इमोशनलेस। आई होप यूर कैचिंग दिस पॉइंट। कभी कभी मैं, बल्कि प्रकट दिखता है कि कुछ लोगों का बथुआ जाड़े में ही उगता है। ये लैंग्वेज समझ में आई आपको? हमने दे दी भक्ति का कुछ इनपुट डाल दिया, वायरस डाल दिया, लेकिन वो थोड़ा समय के बाद वो लोग जागृत होते हैं, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं यार, चलते हैं सुनने के लिए। तो ये भी दिखता है कि हाँ भाई बथुआ जाड़े में ही उगता है। समझ गए ना? बथुए का बीज डाल दीजिए गर्मी में, लेकिन उगेगा वो जाड़े में ही। तो कुछ लोगों को आप भागवत के बारे में बता देंगे, जप के बारे में बता देंगे, उनको बाद में समझ में आता है। दैट ऑल्सो इज देयर, व्हाट यू कैन से। काल के प्रभाव भी है यहाँ पे। तात्पर्य, जीव को मृत्यु का भय उसमें देहात्म बोध के कारण अहंकार की उत्पत्ति से होता है। ये व्याख्या समझ में आ गई? यानी कि कभी भी, मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया, कभी भी आपको भय हो रहा है तो जिस वजह से भय हो रहा है वो वजह नहीं है, वजह है देहात्म बोध। बहुत गंभीर बात मैं आपको कह रहा हूं, ये बहुत गंभीर बात। किसी व्यक्ति के छिन जाने का भय हो तो वो व्यक्ति दोषी नहीं है, हम दोषी हैं, या हमारी बीमारी दोषित है। जैसे खाना बुखार में अच्छा नहीं लगता तो खाने में क्या दिक्कत है? खाने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमारे अंदर है, हमारा रोग है इसकी वजह से। इज इट ओके? फाइन। कम से कम डायग्नोसिस तो समझे कि क्या हो रहा है।
हर कोई मृत्यु से भयभीत रहता है। वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती, किंतु देहात्म बोध के कारण मृत्यु भय उत्पन्न होता है। अब एक बात विचार कर लीजिए बिल्कुल क्लियर कि ये समस्या है कि नहीं है। जो हमारे में दुर्गुण है ही नहीं, उस दुर्गुण का आरोपण निरंतर किया जा रहा है कि तुम मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे। तो उस रोग को ठीक करने वाली दवा को व्यक्ति लेना चाहेगा कि नहीं, ये बताइए आप। लेना चाहेगा तो हरे कृष्ण मंत्र सीधे इस देहात्म बोध पे ही कार्य करता है, भागवत इस पे ही कार्य करती है। तो जिसको ये डायग्नोसिस हो गया, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, आप सभी लोग इसमें, हम लोग हैं इसमें, कि भाई ये देहात्म बुद्धि जो है वो हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। इसी वजह से बार बार देह जाग प्राप्त करना पड़ रहा है, और इसका इलाज है हरे कृष्ण मंत्र। तो अब यह सुनने के बाद भी कोई कहे कि मेरा मन नहीं जब कर रहा जब करने के लिए, तो राधा शर्मा माता जी क्या कहेंगे उसको? आप उसको ये कहेंगे कि बेचारे को डायग्नोसिस समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई ये कहे कि हमको आज जप में टेस्ट नहीं मिल रहा है तो हम जप नहीं करेंगे, या 12 माला बाकी हो तो कह दें कोई बात नहीं आराम से कर लेंगे, तो ये दिख रहा है कि उसको भी नहीं दिख रहा है कि समस्या क्या है। इतना मत सोच लीजिएगा कि आपको तभी तुरंत दिख गया है ये बात। मेरा देहात्म बोध ही मुझको दोबारा जन्म देगा, एंड इट इज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। चलिए विचार कीजिए, कल आप लोग को दूसरे देह में जाना पड़े, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू डू दैट? दूसरी माँ के गर्भ में कौन जाना चाहेगा? कल सुबह उठेंगे देखेंगे अरे दूसरी माँ के गर्भ में है। इट्स ए वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। माय डियर डिवोटीज, जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग एंड बी सेंसिबल एंड चैंट हरे कृष्णा। डोंट टेल मी नॉनसेंस। जो लोग देर में उठ रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, डोंट कम आउट विद योर नॉनसेंस। वी आर इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन भाई साहब। कल भी हमारा दूसरा जन्म हो सकता है। मुझे ये करना था। हमको बड़ा गुस्सा इस बात पे आता है कि सोल्यूशन इतना बढ़िया हो गया, सुबह उठ करके इतनी बढ़िया मक्खन जैसी चैंटिंग हो जाती है, और मुझे बहाने बोलो कि 11 बजे तक मैं सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और मैं सुबह नहीं उठ पाता। देखिए आप लोग भक्त हैं, लेकिन जब वो लोग ऐसा बोलते हैं तो उनको बड़ा क्रोध आता है। कितना अच्छा है, हरे कृष्ण मंत्र करके भगवान के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? क्यों नहीं? क्यों रात में आप देर में जगोगे? क्यों नहीं सुबह जल्दी उठ जाते? आपकी चैंटिंग आराम से हो जाए, है कि नहीं? आज सुबह मैंने पढ़ा तो लिख लीजिए लोग, अंतलीला 11th चैप्टर 23rd श्लोक। प्रभुपाद वहां स्पष्ट लिखते हैं कि जो व्यक्ति अपना 16 माला का जप नहीं कर पा रहा है वो रुग्ण अवस्था है। क्या रोग है? इस देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ है। अगर आप 16 माला नहीं कर पाए, उसका एक ही कारण है कि देहात्म बुद्धि, और कोई कारण नहीं है। अगर ये समझना है कि मैं देह हूं, देह से पृथक आत्मा हूं, मेरा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य 16 माला जप करना है, तो मेरे पास बहाने नहीं आएंगे, मेरे पास 16 माला की रिपोर्ट आएगी। वी आर नॉट हियर टू टॉक, मतलब क्या कहते हैं, mishy words, sweet. We're not here for sweet talks, at least in this matter, not sweet talks, because this world is not sweet. ये बिल्कुल स्वीट नहीं है, डेंजरस है, बहुत खतरनाक स्थिति है। तो व्यक्ति को आग्रह होना चाहिए, अरे भैया छूटे इस जगत से, इट्स नॉट अ गुड प्लेस एट ऑल। जन्म मृत्यु का चक्र बहुत खतरनाक है। ये मीठी मीठी बात करने से काम चलेगा नहीं, दवा लेनी पड़ेगी। और कितना आसान है, सुबह उठ करके चैंटिंग एकदम आसान हो जाती है। जो लोग सुबह उठ रहे हैं 3 बजे और जब कर रहे हैं, उनमें से किसी को अगर खराब लग रहा हो तो हाथ खड़ा करे। एक व्यक्ति, जो लोग उठ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कुछ एक आध 2 लोग तो उठ ही रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, बाकी लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं। एनीवेज, मेरा क्रोध किस आशय से प्रकट हो रहा है आप समझ ही रहे होंगे। एक माता जी हमको बोली, हमारे लड़के की शादी इसलिए 15 दिन हम जप में नहीं आएंगे, और उससे पहले आपकी 13वीं हो गई, तब नहीं होता है। अब भी मैं सच बोल रहा हूँ, नाम लिखता हूँ, क्या नाम है उनका, वो श्रीवास्तव करके थे उनकी पत्नी की, नाम भूल गया, नाम शक्ल याद आ रही है, ऐसे लोगों का नाम भूल जाता हूँ मैं। एनीवेज, उनकी शादी हुई, 1 हफ्ते में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। शादी के 1 हफ्ते बाद एक हमारे माता प्रसाद पर वो स्टूडेंट रहे, उनकी पहली शादी हुई, उनकी पत्नी 3 दिन में मर गई, फिर उनकी बहन शादी कर ली उनने। That's how world is। हाँ, तब कंचन माता जी के पिताजी की मृत्यु हो गई। सब लिखवा के ला लिए हैं कि भाई शादी हो गई तो इतने समय जिंदा रहेंगे। कुछ भी नहीं है ना भाई, कुछ भी पता नहीं है। तो कम से कम मृत्यु के भय से तो हरि नाम कीजिए। श्रीमद् भागवत में 11:2:37 में कहा गया है, बहुत बढ़िया श्लोक है। अब मैंने शेयर भी किया था, मैं फिर शेयर कर दूंगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज क्या व्याख्या करें, वो कह रहे हैं कि पूरा वैष्णव सिद्धांत इस श्लोक में आ गया। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्, भय जो है वह द्वितीय अभिनिवेश में आता है। आप हो, आत्मा और देह, 2 है ना चीज, तीसरा क्या है? तीसरा कुछ नहीं है। जो देह है इसमें जो अभिनिवेश है, नितराम जो एब्जॉर्प्शन है,
कि भाई मैं देह हूं, मुझे देह के लिए करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना, उसी से ही भय स्यात् भय होता है, अन्यथा और किसी कारण से नहीं होता है। मैं देह हूं, ये जो अभिनिवेश है, इसी से भय होता है। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे कि आपको भय हो सके, क्योंकि जगत की कोई वस्तु आत्मा को स्पर्श कर ही नहीं सकती। अब प्रश्न होगा कि यह अभिनिवेश क्यों होता है? ईशाद अपेतस्य विपर्य स्मृति, क्योंकि ईश भगवान से उसकी विपर्य घूमी विमुख है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, इसलिए माया उसको पकड़ी है और उसको देह में अभिनिवेश कर रही है। हम तो अभी बहुत थोड़ा सा बात बता रहे हैं आपको। निवेदन है कि परम पूज्य महाराज जी का, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन सुनिए, बहुत सुंदर प्रवचन है, भागवत धर्म में वो व्याख्या करें, बहुत सुंदर प्रवचन है। तो मूल बात भय की क्या है? देह में अभिनिवेश, एब्जॉर्प्शन, कि मैं देह हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, मैं संन्यास, जो कुछ भी हो, जब तक व्यक्ति देह से पहचान करता रहेगा उसका भय जाने वाला नहीं है। द्वितीय का अर्थ है भौतिक पदार्थ जो आत्मा के परे है। परे मतलब अलग है। पदार्थ आत्मा का गौण प्राकट्य है, क्योंकि पदार्थ आत्मा से प्रसूत है। अभी बात समझ में नहीं आएगी, आत्मा से पदार्थ कैसे प्रकट हो रहा है, देखिए समझिए। जब आत्मा वीर्य में प्रवेश करती है, उसका गर्भाधान होता है, तब ना उसे शरीर डेवलप होता है। अगर कोई बच्चा पैदा हो गया और खुदा ना खास्ता वो मर गया, अर्थात आत्मा वहां से निकल गई, तब भी वो बड़ा होता है? नहीं होता है। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि जब तक आत्मा इस देह में है तब तक इस देह की वृद्धि होती है, उस अर्थ में। ऐसा नहीं कि आत्मा से पदार्थ निकलता है। समझ में आ गया? ठीक है। जिस प्रकार यहां पर वर्णित भौतिक तत्व परमेश्वर या परमात्मा द्वारा उत्पन्न है, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा की उपज है। ये भी समझ लेना चाहिए कि ये जगत जो है भगवान की अध्यक्षता में प्रकट हो रहा है। प्रधान से महतत्व और बाकी सारे तत्व तभी आते हैं जब भगवान, उसमें भगवान का संपर्क होता है ईक्षण के द्वारा। तो जैसे विराट जगत भगवान के पर आश्रित है, उसी प्रकार से भौतिक शरीर हमारा वह भी आत्मा पर आश्रित है। इजी? इसलिए शरीर को द्वितीय कहा गया है, मीन्स सेकेंड। आई एम द सोल एंड दिस बॉडी इज सेकेंड। जब मनुष्य इस द्वितीय तत्व या आत्मा के द्वितीय प्रदर्शन में तल्लीन रहता है तो वह मृत्यु से भयभीत रहता है। मतलब जब वह देह के कार्यों तक ही सीमित रहता है तो वह भयभीत रहता है। देह के कार्य तो भक्त को भी करने पड़ते हैं। क्या नहाना नहीं पड़ता है? क्या वॉशरूम जाना नहीं पड़ता? लेकिन हमने यह भी सुना था कि वॉशरूम जाना भी भक्ति है। क्यों? पेट साफ हो जाता है तो मन हल्का हो जाता है, और मन हल्का हो जाता है तो जप अच्छा होता है। भगवान का ध्यान कर पाते हैं। याद आ रहा है आप लोग पढ़े थे? तो यह अपने स्वास्थ्य का ध्यान, जो अपने को देह नहीं मानता वो अपने देह का ख्याल उससे अधिक रखता है जो अपने को देह मानता है। ये दिख रहा है आपको? ये मैं ऐसे बोल गया। जो लोग अपने को देह मानते हैं, जब आप अपने को केवल देह मानते थे तो पिज्जा पास्ता कभी भी खाते थे, है कि नहीं? रात में, दिन में, 11 बजे भी 11। अच्छा जी बताइए, 11 बजे डिनर कौन करता था? देखिए कौन महात्मा है यहाँ पर। अरे नहीं प्रभु जी, ना तौबा ऐसा कभी नहीं ना। हमने किया मैगी खाए रात के 1 बजे। मैगी, मैदा, मैदा। 2003 की बात कर रहा हूँ। यस, एटलीस्ट देयर सम ऑनेस्ट पीपल। मदन मोहन प्रो ऑनेस्ट नहीं आप, हाथ नहीं खड़ा किया आपने, इतने रेगुलेटेड थे आप। अच्छा चलिए, गुड बॉय। तो आप देख रहे, बता रहे प्रभु जी 3 बजे 2 बजे तक सोते थे रात में, सब करते थे। तब मानते थे ना कि आप देह हैं, मतलब मानते थे लेकिन जानते नहीं थे कि हम देह को मान रहे हैं कि हम देह हैं। ठीक है। पॉइंट इज कि इस समय भक्त जानते हैं कि देह के द्वारा ही तो भजन करना है, भजन से भगवान की प्राप्ति होगी, तो देह का महत्व दे रहे हैं भक्त भजन के अर्थ में। लेकिन जब हम भागवत पढ़ रहे हैं, जब हम नाम जप कर रहे हैं, जब हम भगवान की भक्ति की कोई भी सेवा कर रहे हैं, तो हम देह के द्वारा आत्मा के कार्य कर रहे हैं। इजी? तो जब आत्मा वाले कार्य करते रहेंगे तो धीरे धीरे देह का धर्म समाप्त होता चला जाएगा। इजी? जैसे कि लोहे को अगर आप उसमें अग्नि के संपर्क में रखेंगे तो एक पॉइंट पे आकर वो एक अग्नि की तरह हो जाता है, वो लोहा नहीं रहता। ठीक है ना? जब उसे यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वह अपना शरीर नहीं है तो मृत्यु से डरने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। ये फोटो किसकी है, किसी को पता है? हिपोक्रेटस ने, सोक्रेटस। ओके, यू आर क्लोज। सोक्रेटस यहाँ पे एक व्यक्ति है और आप देख रहे हैं कि इसको एक प्याला पकड़ा जा रहा है। तो ये प्याला चरणामृत का नहीं है, ये जहर का प्याला है। ये आत्मा के शाश्वतता को बोल रहे थे और भी कुछ सिद्धांत बोल रहे थे। राजा को पसंद नहीं आया तो राजा ने बहुत मनाया, नहीं माने। तो इनकी बात से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो अब इनको कुछ सैनिक आए मारने के लिए और उनको कहे जहर का प्याला पियो। नहीं, हाँ, जहर का प्याला पियो। तो बोले कि तुम मुझे मारोगे तो बाद में, पहले मुझे पकड़ के दिखाओ।
फर्स्ट कैच मी देन यू कैन किल मी, क्योंकि ये कन्विंस थे कि वह देह नहीं है, ज्ञानी थे, कन्विंस थे कि वह देह नहीं है। वो पी भी गए, वो मर भी गए, मर गए मतलब एटलीस्ट देह त्याग दिया, बट ही वॉज कन्विंस्ड। तो इसका मतलब खैर ये तो अद्भुत ही बात है, लेकिन जितना ज़्यादा व्यक्ति इस देह के अध्यास से मुक्त होगा वह स्वतः अनुभव करेगा कि भय से मुक्त हो गया है, जैसे स्वतः अनुभव करता है व्यक्ति कि वह भयभीत है। भय आपको अनुभव होता है कि दूसरे को, हमको। उसी तरह भजन करने से धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप भय से मुक्त होते जा रहे हैं, और इसका सूचक ये सूचित कर रहा है कि देह के अध्यास से मुक्त होते जा रहे हैं। अपने आप धीरे धीरे दिखने लगता है कि ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं, आगे भी वह करेंगे। अपने कर्तव्य करने चाहिए, ठीक है, कर्तव्य कीजिए, लेकिन भयभीत नहीं होना चाहिए, भय से कर्तव्य नहीं करने चाहिए। मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मर के देखिए देखिए सब चल जाता है। मतलब कहने का तरीका, मैं नहीं कह रहा हूं कि मर जाइए, लेकिन मरने के बाद भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि आत्मा भक्ति के आध्यात्मिक कर्म में लग जाता है तो वह जन्म तथा मृत्यु से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। भाई ध्यान से सुन लो, भगवत गीता के बारे में प्रभुपाद बताते हैं, इस 4th चैप्टर के लास्ट में बोलते हैं या 17 चैप्टर में, भूल रहा हूं, शायद 4th के लास्ट में बोलते हैं कि जो व्यक्ति स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान हैं, वह भगवत गीता के अध्ययन की शुरुआत से ही मुक्त है। दैट एक्सेप्टेंस इज सो पावरफुल। कृष्ण भगवान है, आपने स्वीकार किया तो कृष्ण का भजन नहीं करेंगे। तो जो कृष्ण का भजन कर रहा है वो बस भजन करने की शुरुआत से ही मुक्त है। जैसे भोजन किया है और जठराग्नि स्ट्रांग है, तो जैसे ही आपने भोजन करना शुरू किया उसी समय से वह पचना शुरू हो जाता है। इसीलिए भक्तों साथ में आकर के सुना करिए, ये बहुत शक्तिशाली है। हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमें आपको भी दुनिया से मतलब नहीं होना चाहिए, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। आप महसूस करो कि जब साथ में आके पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी ग्रंथ, तो श्रद्धा पुष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल रिकॉर्डिंग सुनने से काम नहीं चलता है, सुना करिए इस बातों को। ये बहुत बहुत, इसीलिए तो अपने भाग्य को न समझकर लोग छोड़ देते हैं कि ये हमारे गुरु महाराज बोल रहे हैं इस बात को कि आर द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून इज दैट वी डोंट रियलाइज आवर गुड फॉर्चून। हमारा कलयुग में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने सौभाग्य को नहीं समझ रहे कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा, कुछ तपस्या नहीं करनी। आपको लग रहा है, लेकिन मेरी काउंसलिंग में मैं देख रहा हूं कि लोग इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए सब कुछ और काम कर रहे होते हैं या कुछ और चीजों को प्राथमिकता दे रहे होते हैं। ये समझना चाहिए कि आध्यात्मिक कर्म में लग जाता है। आप लोगों को लग रहा है, समझ में आ रहा है ना कि मैं आध्यात्मिक कर्म कर रहा हूं, भागवत पढ़ा रहा हूं, आप लोग भी आध्यात्मिक कर्म कर रहे हो, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो आध्यात्मिक कर्म है, जप कर रहे हैं। इस वेरी क्लियर ना जी। तो जब भी आप आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या है, भाई आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, माया छोड़ देगी। उसकी अगली स्थिति देह से पूर्ण विमुक्ति है। मृत्यु भय काल का प्रभाव है जो परमेश्वर के प्रभाव का द्योतक है। दूसरे शब्दों में काल विध्वंसक है। क्यों समझ पा रहे हैं? भय उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो वस्तु है वो सब नष्ट होती चली जा रही है। काल भगवान का प्रतिनिधित्व करता है और यह हमें इसका भी स्मरण कराता है कि हम ईश्वर की शरण ग्रहण करें। ईश्वर हर बद्ध जीव से काल रूप में बातें करते हैं। भगवान ये मेरा मकान, हाँ नष्ट कर दिया, लाओ नेक्स्ट लाओ। मेरा बेटा, इसको तो मार दिया मैंने, इसको मार दिया मैंने, अच्छा नेक्स्ट। मेरी पत्नी, इसको भी लाओ, इसको भी खा जाता हूँ। सबको खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, बोल रहे हैं भगवान, बोल रहे हैं भगवान। भगवान भगवद गीता में महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे कि जब वो 26/11 था ना, 26/11 का, नहीं 26/11 नहीं, वो जो 9/11 अमेरिका में ट्विन टावर्स पे जब वो हवाई जहाज घुसा दिया था, तो उसको बहाना लेकर के वो युद्ध किए थे, शायद इराक में कहीं भी युद्ध किए। तो महाराज कहे कि उसमें 3-4 हजार लोग मरे थे। लेकिन अमेरिका में ही हर साल या ऑलमोस्ट कई बार तूफान आते हैं, उसमें कई हजारों लोग मर जाते हैं। तब किस पे युद्ध करोगे? किससे युद्ध करोगे? काल का प्रभाव, क्या करेंगे आप बताइए? तो भगवान बोल रहे हैं आओ युद्ध करो, करो युद्ध, हम तूफान लेके आ रहे, करो युद्ध, क्या तुम्हारी दम है बताओ। भगवान भगवद गीता में कहते हैं यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है तो फिर जन्म तथा मृत्यु की कोई समस्या नहीं रह जाती। व्हाट इज दैट? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जना। एक बार मरेगा नहीं, शरीर छोड़ेगा, फिर भगवान के पास चलेगा। जैसे कोई एयरपोर्ट छोड़ता है बोर्ड करके और उड़ जाता है, उस तरह से। अतः हमें काल को अपने समक्ष खड़े हुए भगवान के रूप में मानना चाहिए। इसकी विशद व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। तो हम यहाँ पे कोई भक्त का प्रश्न है तो
देख लें। अरे जब पहले से ही भगवान को सब कुछ देते रहोगे तो भगवान छीनेंगे क्या? हम भी आपको समर्पित, तुम्हारा मानस देह गेह जीव की छुमोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। इट्स नॉट मैटर ऑफ सिंगिंग, यू शुड डू इट। आप सब कुछ पहले भगवान को दिए रहेंगे तो चलो तुम भी आ जाओ हमारे पास। भगवान तो खुद ही कहते जो सब ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। जिन्होंने अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित कर दिया है, मई ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्त मत्परा, और मेरे ही परायण है, मेरी सेवा में लगे रहते हैं। अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, अनन्य भक्ति से मेरा ही ध्यान करते, मेरी उपासना करते हैं। तो तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा, तो मैं उनके लिए बहुत जल्दी ही मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने वाला हूँ। भगवान खुद ही अपने भक्तों को ले जाते हैं, काहे टेंशन करना। मैया भवामि न चिरात् पार्थ मैया आवेशित चेतसाम, जिनकी चेतना मुझ में आवेशित है उनके लिए बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही मैं उद्धार कर दूंगा। बहुत बार बहुत समय बहुत सेम से हम चीज़ों को छोड़ जाते हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ आप पर हावी हो जाती है और फिर हमें परेशान हो जाते हैं। उस टाइम तो अपनी पहचान शरीर या संबंध से ही करते हैं, डिफिकल्ट हो जाते हैं अपनी पहचान आत्मा से करना, आंसर जानते हुए कि भक्ति से ऐसा सब ठीक हो जाएगा। देखिए बात क्या है, अगर आप नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं और नियमित रूप से जब अच्छे से करते हैं तो इसका प्रभाव धीरे धीरे इस अभिनिवेश के कम होने के रूप में अनुभव करेंगे। अनुभव गम्य बात है, समझ रहे हैं? प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र इज लाइक अ होम्योपैथिक मेडिसिन। एग्जैक्टली। तो होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसा नहीं है जैसे बुखार के लिए डॉक्टर साहब ने दवा दी मेरे को, मैंने कहा सब पी जानी एक साथ, कहते नहीं नहीं, आधा ढक्कन 2 घंटे में। ऐसा होता है कि मीठी मीठी दवा दे देते हैं, कुछ भी दवा देंगे सब पी जाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन ना ना ना, और डालिए उसको, थोड़ा एक डोज दीजिए, फिर 2 घंटे बाद फिर डोज दीजिए, ऐसा लेते हैं ना होम्योपैथिक मेडिसिन। तो रोज रोज किए जाने वाले कार्यों का स्थायी प्रभाव होता है। हमारा सारी प्रॉब्लम चित्त के दूषण से है, ये तो अब तो सबको समझ में आ गया, ये मत कहना कि समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान चित्त के शुद्धि से है, ये तो समझ में आ गया। सो आवर फोकस शुड बी all activities which will purify my heart should be accepted with all eagerness। जिस भी कार्य से हमारा चित्त बहुत शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, उसको तुरंत स्वीकार कर लेना, चाहे वो चाहे कैसा भी लगे, स्वीकार्य है। अब इसको जैसे हम खाएंगे तो मुंह में झन्नाटा सा लगता है, करंट जैसा लगता है, मतलब नॉट नो टेस्ट बट झटका सा लगता है, लाइक दैट, तो हम नहीं लेंगे। अब बुखार को झेलो या करंट झेलो, आप देख लीजिए। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, रोज रोज हरे कृष्ण मंत्र किया जाएगा और एकदम अच्छे से किया जाएगा, तो आप इस बात को अनुभव करेंगे कैसे ये सारी इच्छाएं हैं कि भाई हम बहुत जगत के महान व्यक्ति बन जाएं या और भी किस प्रकार का अभिनिवेश, स्वयं व्यक्ति अनुभव करता है कि ये समाप्त हो रहा है। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट। बद्ध जीव बनने के लिए कितनी मेहनत करी है, अनादिकाल से लगे पड़े हैं कि नहीं कितनी मेहनत की, कितना अभ्यास किया। तो भागवत सुनिए, ज्ञान नष्ट होगा। और कुछ कह रहे हैं क्या? आप बताएं कि बॉडी जन्म लेती है, पढ़ती है, बाय प्रोडक्ट्स बनाती है, फिर क्षीण होती है, लेकिन प्रभु जी मुझे ये फील हो रहा है कि बॉडी डेली क्षीण हो रही है और डर लग रहा है। ये क्या वैसे बोल रहे हैं, लगता वक्ता किसी को नहीं है कि शरीर क्षीण हो रहा है, वो तो एक समय के बाद दिखाई पड़ता है। आपको मालूम चल रहा है कि आपके नाखून बढ़ रहे हैं, ये बना के प्रश्न किया जा रहा है। बीमार हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप में से कितने लोगों को महसूस हो रहा है कि अभी आपके बाल बढ़ गए? 7 से लेकर 8 बजे में कितने लोग के बाल कितने बढ़ गए? अशुद्ध प्रभु आपके तो लंबे बाल हैं, घने बाल हैं, कितने बढ़ गए? तो ये तो किसी को नहीं दिख रहा है, ये सब संभव ही नहीं देखना है, खाली बोलने की बात। कितना खाना हजम हो गया? डोंट कम अप विद सच थिंग्स, आई डोंट एक्सेप्ट दिस क्वेश्चंस। हाँ, इतना है कि आप भगवान की भक्ति करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे करके भय का निवारण हो जाएगा। भय का निवारण भागवत सुनने से भी होता है, शोक मोह भयापह इत्यादि। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।